आजच्या या मंगलमय प्रसंगी सदावान बौद्ध परिवार, सदावर्ती परिवार या सदावर्ती परिवारामध्ये आयुष्यमान बौद्ध उपासक अभिजित सदावर्ते आणि त्यांच्या धर्मपत्नी बौद्ध उपासिका स्नेहल सदावर्ते या स्नेहलबाईच्या गर्भसंस्कार विधीच्या निमित्तानं पूजनीय भिक्खू संघाच्या हस्ते आपण या ठिकाणी सुरुवातीलाच त्रिशरणासह पंचशील बुद्ध पूजापाठ वंदना त्रिरत्न वंदना महत्वाचे सुत्तपठण या ठिकाणी आपण सर्वांनी ग्रहण केलेलं आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आप बोलेंगे बंदी जी, बोलेंगे। आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित पूजनीय भिक्खू संघामध्ये ज्यांनी आताच श्रेष्ठ आणि पवित्र अंगुलीमाल सुत्त या ठिकाणी ज्यांच्या वाणीतून या ठिकाणी पठण करण्यात आलं असे म्हणते मंगलबोधी, की जे अनेक वर्षापासून गुजरात राज्यामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम करतात। गुजरात राज्यामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचार करणं थोडं कठीण आहे। ते राज्य संपूर्ण हिंदू राज्य आहे, तरी परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी धर्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम करतात। मागच्या वर्षी मावसाळ्याच्या फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या जे काही धम्मपरिषद आहे त्या धम्मपरिषदेला भंतेजी त्या कार्यक्रमासाठी आले होते आणि त्यानंतर इकडला परिसर, इकडलं वातावरण, इकडले बाबासाहेबांची चळवळ, बाबासाहेबांचं कार्य आणि बाबासाहेबांच्या धम्म कार्याला वाहून घेतलेले जो काही उपासक वर्ग आहे तो मोठ्या प्रमाणावर आणि श्रद्धेनं या ठिकाणी त्यांना दिसला आणि म्हणून भंतेची मनोमन इच्छा झाली की आता महाराष्ट्रामध्येच काम करावं आणि म्हणून गेल्या 1 वर्षापासून आमच्या सोबत मावसाळ्याला ज्यांचं वास्तव्य आहे, 1 वर्षापासून भंतेजी आमच्या सोबत असल्यामुळे आणि ग्रामीण भागात ते फिरत असल्यामुळे भंतेजींना मराठी भाषा आता कळते। आपण नेमकं मराठीमध्ये काय बोलतो ते भंतेजींना पूर्ण कळते, परंतु त्यांना काही गोष्टी जर मांडायची किंवा बोलायचं तर ते मराठीमध्ये बोलू शकत नाही, मांडू शकत नाही। भंतेजी ही हिंदी भाषिक आहे, तेव्हा भंतीचा बौद्ध धर्मावर फार अभ्यास आहे, चांगला अभ्यास आहे। भंतेजी विपश्यनेचा चांगला अभ्यास आहे। भंतीचे अनेक कोर्सेस भंतींचे विपश्यनेमध्ये झालेले आहेत। भंतेजींनी लॉकडाऊनच्या अगोदर 2 वर्षे श्रीलंका देशामध्ये वास्तव्य करून त्या ठिकाणी त्यांनी बौद्ध धर्माचा अभ्यास केलेला आहे आणि इथे पण भंतेजी फक्त माझ्या सोबतच कुठे जायचं असले तर जातात, अन्यथा फक्त ते 24 तास ध्यानामध्ये असतात आणि म्हणून भंतेजी निश्चित अभिजित भैया आणि स्नेहलबाईंचं पुण्यकर्म, सदावर्ती परिवारांचं पुण्यकर्म, एवढा मोठा भिक्खू संघ आज त्यांच्या या विधीला लाभला। भंतेजींना तारीख देऊन सुद्धा भंतेजी उपलब्ध होत नसतात, परंतु एवढा मोठा भिक्खू संघ उपस्थित राहून भिक्खू संघाच्या हस्ते या ठिकाणी परित्राण पूजा पाठ या ठिकाणी पठण करण्यात आला। तेव्हा भिक्खू संघातील भंते मंगलबोधी यांना मी सूचना करतो सदावर्ती परिवारांच्या वतीने आणि उपस्थितांच्या वतीने भंतेजींना याचना आहे की आपण जमलेल्या तमाम माता भगिनी बांधवांना आजच्या या गर्भसंस्कार विधीच्या निमित्तानं, महत्वपूर्ण या विधीच्या निमित्तानं उपासक उपासिकांना 2 शब्दपर मार्गदर्शन करावं। पूज्य भंते मंगलबोधी। सुखी भवेयं निदुःखो अहं नित्यं अहं विय हिता च मे सुखी होन्तु मजता च यवे। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को तेवार अभिवादन। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, यहाँ उपस्थित गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधी जी,
उपस्थित समस्त भिक्षु संघ और आप सब श्रद्धावान परिवार, बात है श्रावस्ती नगरी की। एक शिशु का जन्म होता है। श्रावस्ती नगरी में एक शिशु का जन्म होता है और जैसे ही उसका जन्म होता है तो पूरी श्रावस्ती में जो राजा और राजघराने होते हैं उसमें अचानक सबके मन में एक युद्ध की स्थिति उपस्थित हो जाती है और एक दूसरे राजे महाराजे हथियार खींचते हैं और हथियार निकल आते हैं, लेकिन होता यह है कि युद्ध होता नहीं है। युद्ध की नौबत उपस्थित हो गई थी लेकिन युद्ध हुआ नहीं। इसी कारण से जो शिशु जन्मा था उसका नाम पड़ा अहिंसक। क्या पड़ा? अहिंसक। उसका नाम पड़ा अहिंसक। और अहिंसक इसीलिए नाम पड़ा कि उसका जन्म के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई लेकिन युद्ध हुआ नहीं। तो ये छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसे स्कूल में भेजा जाता है, क्योंकि जो बच्चा था वो एक गरीब घराने से था। तो इसीलिए उसको जब भी पढ़ाई पर रखा जाता है अपने गुरु के पास, तो दूसरे सब बच्चे जो धनवान के होते हैं वो तो फीस देकर पढ़ाई करते थे, पैसा देकर पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके पास फीस देने के लिए, चार्ज देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एक अंतेवासी के रूप में कुछ सेवा शुश्रूषा करके वो गुरु के साथ निवास करता था और पढ़ाई करता था। तो स्वभावतः जो गुरु था उसको उसके प्रति बहुत अच्छा लगाव था, उसके प्रति अच्छा प्यार था। ये बात दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। होता है ना, ये जगत में हम देखते हैं कि कोई भी इंसान जब भी ऊपर चढ़ता है तो उसके हाथ खींचकर ऊपर उठाने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन टांगे खींचकर नीचे गिराने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो अंगुलीमाल के साथ भी यही बात हुई। उसको गिराने के लिए उसके जो दूसरे विद्यार्थी थे वो तत्पर रहते थे। तो अंगुलीमाल को बदनाम करने के लिए तरह तरह के पैंतरे किए जाते थे सब विद्यार्थियों के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं होते थे। तो उन्होंने एक अजीब प्रकार का पैंतरा किया और वो सफल हो गए। उन्होंने क्या उपाय किया, क्या षड्यंत्र किया? जो गुरु था उनके घर पर वो जब पढ़ाई करने जाते थे तो उनका धर्म पत्नी भी थी गुरु की। तो उनके साथ वो अंगुलीमाल को बदनाम किया गया और उसके गुरु के कान में ऐसा जहर डाला गया कि अंगुलीमाल आपकी अनुपस्थिति में ऐसा ऐसा पाप कर्म करता है, ऐसा ऐसा वो खराब कर्म करता है। तो उसका जो शिक्षक था, यह एक प्रकार का हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि किसी भी बात को आप एक बार कहेंगे आदमी आसानी से नहीं मानेगा, वही बात दूसरा आदमी कहेगा तो उसको थोड़ा सा शंका जन्मेगा, तीसरा आदमी कहेगा थोड़ा सा शंका, ऐसा होते 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 वो बात झूठ होगी वो सच हो जाएगी, उसको सच लगने लगेगा। तो बार बार की उनको कहने पर उसके जो शिक्षक था उसको सच लगने लगा। तो वो अंगुलीमाल था उसके प्रति उसको बड़ा ही जहर हो गया, उसको उसके प्रति द्वेष हो गया। अभी स्कूल छूटने का माने ये गुरुकुल है वो छोड़ने का समय हो गया, तो सब लोग दक्षिणा दे देकर विदाई होने लगे, लेकिन अंगुलीमाल के पास कुछ भी नहीं था। तो जो शिक्षक था, गुरु था, उनको द्वेष के कारण वो अंगुलीमाल को कहता है कि दक्षिणा के रूप में ये कुछ भी नहीं देगा तो उसको मैं कैसे
खत्म करूं, उसको कैसे मैं अपना बदला लूं। तो वो अंगुलीमाल को, वो जो अहिंसक था उसका नाम अहिंसक, तो कहते हैं वो कि अंगुलीमाल तुम 1000 लोगों को मारो, यही तुम्हारी दक्षिणा है। यही कारण से अंगुलीमाल पैदा हो गया, अहिंसक में से भयानक अंगुलीमाल हो गया। तो अंगुलीमाल, अभी देखिए उनका हम दुर्गुण देखते हैं, लेकिन उसका आप सद्गुण देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कितना तो निष्ठावान था अपने गुरु के प्रति। उसके मन में हिंसा का भाव नहीं था, उसको तो अपने गुरु को दक्षिणा देना था। फिर क्या बात, फिर वो तो चला गया जंगल में श्रावस्ती के, और जिस किसी को भी देखता था उसको मार देता था। और शुरुआत में उसे उसकी गिनती करने में तकलीफ होती थी, तो वो उसकी गिनती भूल जाता था। तो वो क्या करता था, अंगूठा काट के रख लेता था कहीं पर। तो दूसरी मुसीबत खड़ी होती थी कि अंगूठा कोई भी जीव जंतु, कीड़ी मकोड़े उठाकर ले जाते थे। तो उसने क्या किया, अंगूठे को सीकर गले में धारण करना शुरू कर दिया। उसी के आधार पर उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। और हम सब जानते हैं कि संसार में, पूरी दुनिया में कोई इक्का दुक्का आदमी, समझदार आदमी ऐसा होगा जो कि अंगुलीमाल के नाम से परिचित नहीं होगा। हम छोटे शायद स्कूल में, मैं जब छोटा था तो स्कूल में जो पाठ्य पुस्तक होता है उसमें भी उसकी कहानी आती थी, तब से हम अंगुलीमाल से परिचित हैं। अंगुलीमाल भयानक हो गया, सब लोगों को मारने लगा। तो एक समय की बात है, उसकी जो माता थी, वो एक समय उसको लगता है कि मेरा बेटा भटक गया है, तो उसको बचाने के लिए वो जंगल की तरफ जाती है। दूसरी तरफ उसने 999 लोगों को मार दिया था, सिर्फ एक ही आदमी बचा था मारने के लिए। तो बड़ा ही वो व्याकुल था कि कौन, और लोग उधर से आना जाना बंद हो गए थे। वो अंगुलीमाल इतना तो भयानक हो गया था कि लोगों का आना जाना उधर बंद हो गया था। तो उसकी माता जब जाती है तो उसकी माता को देखकर उसको लगता है कि इसको भी मैं मारकर जल्दी से मेरा प्रण को पूरा करूं और मेरी दक्षिणा को पूरा करूं। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखते हैं कि ये अंगुलीमाल बेचारा भटक गया है, अगर वो उसकी माता को मार देता है तो उसका मुक्ति कभी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, 4 प्रकार के कर्म है, वो मुक्ति में बाधा बन जाते हैं, वो कभी इंसान मुक्त नहीं हो सकता है। एक माता पिता की जो हत्या करता है, अरहंत का या तो बुद्ध का जो खून निकालता है, जो संघ में भेद करता है, और एक और है ऐसा जो 4 प्रकार का जो पाप कर्म करता है, उसका मुक्ति कभी नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि ये अंगुलीमाल है, वो बड़ा ही पुण्य पारमी वाला था। तो उसकी पुण्य पारमी को देखकर भगवान बुद्ध उसके सामने उपस्थित होते हैं, और जहां उनकी माता थी और अंगुलीमाल, उसके बीच में आकर भगवान बुद्ध उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि अंगुलीमाल उनको देखकर उनको लगता है कि अच्छा हुआ मैं माता के मारने से, पाप कर्म से बच गया, अभी ये श्रमण को मारकर मैं अपना प्रण पूरा करता हूं। ऐसा सोचकर वो तथागत की तरफ दौड़ता है, लेकिन तथागत उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। उनको लगता है कि मैं इतना दौड़ता हूं, मैं भागते हुए हिरण को, चित्ते को भी मैं पकड़ सकता हूं, और ये श्रवण मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि ठहर जा श्रवण, ठहर जा। तो तथागत कहते हैं कि मैं तो अंगुलीमाल कब का ठहर चुका हूं, तनिक तू भी ठहर जा, अपना हिंसात्मक दौड़ है उससे तू भी बाहर निकला, तू भी ठहर जा। ऐसा कह के भगवान बुद्ध उसको उपदेश देते हैं। उखित खगमति हत्ति सदारुणंतम दावंति योजन
पथंगुलिमालवंतम। अर्थात अंगुलिमाल इतना दौड़ता था, वो दावंती योजन तक वो दौड़ा, लेकिन वो भगवान बुद्ध की पकड़ में नहीं आए। भगवान बुद्ध, उसको भगवान बुद्ध ने बदल दिया, अंगुलिमाल को बदल दिया और उसको भिक्षु बनाते हैं। भगवान बुद्ध अपने संघ में उसको ले लेते हैं। तो उधर सब भिक्षु संघ के साथ अंगुलिमाल भी बैठा है और सब धम्म परिषद में प्रसेनजित राजा, जो कि अंगुलिमाल को मारने के लिए आकाश पाताल एक कर चुके थे, वो भी बैठे थे। तो भगवान बुद्ध प्रसेनजित राजा को कहते हैं कि प्रसेनजित, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि अंगुलिमाल बहुत सारे सैनिकों के साथ आया था और बहुत सारे हथियार बंद सैनिकों के साथ आया था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंगुलिमाल, तुम इतने सैनिकों के साथ, हथियारों के साथ क्यों आए हो? तो वो कहते हैं प्रसेनजित कि भगवान, अंगुलिमाल का बहुत उपद्रव है, वो एक डाकू है और उसके त्रास से मैं इस तरह का सब प्रबंध करके आया हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रसेनजित, अगर अंगुलिमाल लिया है तब से मैंने हिंसा नहीं की है। तो उस भगिनी का अच्छी तरह से शिशु को जन्म देगी। ये बात सही है? प्रश्न उपस्थित होना चाहिए। नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं थी, पहली बार सही नहीं थी। कैसे? तो अंगुलिमाल कहता है कि नून सो भगवान। क्यों? क्योंकि वो हिंसात्मक था, उसने 999 लोगों को मार दिया था। तो वो कहता है कि ये तो मुसावादे न वही जेती, ये तो मुसावाद हो जाएगा भगवान। मैंने स्वयं बहुत लोगों को हिंसा किया है, बहुत लोगों को मारा है। क्यों? भगवान ने पहली बार ये कहा था कि यह तो हम भगिनी जात नहीं, अर्याय नहीं, जातिया जातो नाभामी जाना। जब से मैं जन्मा हूं तब से पहली बार उन्होंने ये कहा था। फिर दूसरी बार भगवान बुद्ध जब ही ये अंगुलिमाल कहता है कि भगवान मैं तो जन्मा हूं तब से मैंने हिंसा किया है, तो दूसरी बार भगवान कहता है कि अंगुलिमाल ये न सा इत्थी तेन उपसंकमित्वा। पाली भाषा बहुत सरल है, थोड़ी सी ही आप पकड़ेंगे तो आसान लगेगा। उपसंकम, उपस्थित होकर उनको कहे कि यह तो हम भगिनी बहन, यह तो हम भगिनी आर्य, जब से ने आर्य जाति में जन्मा। दूसरी बार भगवान ने क्या कहा कि ठीक है अंगुलिमाल, दूसरी बार तू जा और कहे कि मैं जब से आर्य जाति में जन्मा हूं। आर्य जाति अर्थात जब से मैंने प्रबज्ञा ग्रहण किया है, समझे? तो जब से अंगुलिमाल ने प्रबज्ञा ग्रहण किया तब से उसने हिंसा छोड़ दिया था। तो दूसरी बार कहते हैं कि यह तो हम भगिनी अर्याय जातो जाति नाभामी सैचैच पाणम जीविता वोरोपित। मैंने हिंसा नहीं की है जीवित की किसी की भी, ऐसा कहे और उसको सुख मिलेगा, उसका प्रसव होगा। अंगुलिमाल जाता है, यही सूत्र जो आपको हमने सुनाया वही सूत्र का पाठ करता है अंगुलिमाल। और वो जो बहन थी उसको सुख से शिशु को जन्म देती है। भिक्षाटन कर रहा था तो लोग उनको पहचानते हैं कि उसने तो मेरे बेटे को मार कर्म का फल है। और अंगुलिमाल ये सहन करते करते एक बहुत अग्र भिक्षु बन जाता है और अरहंत्व को प्राप्त कर लेता है। तो आज के इस मंगल अवसर पर मैंने ये छोटी सी मेरी धम्म देशना दी और आपने बड़ा ही गंभीरता से शांति से सुना, इस बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरती पडत असतात आणि म्हणून आपण या स्नेहलताईंना मला या ठिकाणी सांगायचं आहे की आपण नित्य नियमानं आपण वंदना करत राहावं, ध्यान मनन चिंतन करत राहावं, बुद्ध बाबासाहेबांच्या गुणाचं स्मरण करत राहावं, बुद्ध बाबासाहेबांसमोर आपण नतमस्तक होऊन अगरबत्ती मेणबत्ती प्रज्वलित करत राहावं
ग्रंथाचं वाचन करत राहावं. हेच संस्कार त्या गर्भामध्ये वाढणाऱ्या त्या बालकावरती पडत असतात आणि उद्या चालून तो सुज्ञ, अतिशय शीलवान, चारित्र्यवान, गुणवान तो बालक जन्माला येईल. बालक जन्माला घालणं हे मात्या पित्यांच्या पोटी असतं. हे संस्कार कोणाला माहित नाही, कोणी संस्कार करत नाही आणि म्हणून असंच कसा तरी जन्म होतो. आणि आम्ही आता खेड्यापाड्यामध्ये फिरतोय, बंतीजी हा लयच बंडपणा करतो, हा अभ्यासच करत नाही, हा शाळेतच जात नाही, त्याला जावर तुमच्याकडे 5 वर्ष घेऊन द्या, चिवर तुमच्याकडे ठेवा, अशी पण काही लोक म्हणतात. याचं कारण काय आहे की त्या मातेने गर्भाशयामध्ये असताना त्याच्यावरती चांगल्या पद्धतीने संस्कार टाकले नाही. म्हणजे खेड्यामध्ये काही काही माता गर्भामध्ये बालक असल्यानंतर कच 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 कोळसे खातात, काही दळणाचे खडे खातात, काही माती खातात. तर असं काही कृत्य केल्यावर त्या बालकावरती काय काय संस्कार पडणार आहेत. आणि मातेनं जेवण करताना बोट चाकली नाही पाहिजे, हे बुद्धानं सांगितलं आहे की नाही. बोट चाकलं तर त्या गर्भामध्ये बाळावर संस्कार पडतात आहे की नाही. मातेनं असे डोळे फाडून नाही पाहिले पाहिजे आहे की नाही. तर ते डोळे फाडून जर पाहिलं तर ते बालकावर संस्कार पडतात. काही घाणघाण शिव्या ऐकल्या नाही पाहिजे आपण, बाळावरती संस्कार पडतात आहे की नाही. टीव्ही, पिक्चर, मालिका यांचे हे जे काही आहेत हे आपण हे नाही पाहिलं पाहिजे आपण. अशा पद्धतीने सर्व काही माता पिता जे करतील ते संस्कार त्या बालकावरती पडत असतात. खऱ्या अर्थानं बोलण्यासारखं खूप आहे. खाण्याचे पण भगवंताने अनेक प्रश्न आहे. मातेने जास्त तिखट पण नाही खाल्लं पाहिजे, जास्त फिकं पण खाल्लं नाही पाहिजे, जास्त झोपलं पण नाही पाहिजे आहे की नाही. झोपण्याचे परिणाम त्या बालकावरती होतात. आणि म्हणून या साऱ्या गोष्टींचा विचार करून आपण ह्या बालकाचा जन्म होईपर्यंत आपण अशा पद्धतीने संस्कार त्याच्यावरती टाकत राहावं, धम्माचरण करत राहावं, धम्माचं पालन करत राहावं. खऱ्या अर्थानं आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बोलण्यासारखं खूप आहे. अनेक उदाहरणं आहेत, अनेक प्रसंग आहेत. भंतेजींनी सुद्धा खूप छान उदाहरण दिलं. आजच्या मंगलमय प्रसंगी एवढ्या मोठ्या भिक्खू संघाला सदावर्ती परिवाराने निमंत्रित करून भिक्खू संघाला भोजनदान, अन्नदान दिलं. या ठिकाणी मला वाटतं चिवरदान पण आहे. तेव्हा अष्टपरिष्कार, चिवरदान, आर्थिक दान, फलदान वगैरे ह्या साऱ्या गोष्टींचं दान या ठिकाणी भिक्खू संघ प्रथमतः स्वीकारतील आणि त्यानंतर हा कार्यक्रम या ठिकाणचा संपेल. भिक्खू संघ चिवरदान झाल्यानंतर सदावर्ती परिवारांना आणि आपल्या सर्वांना या ठिकाणी भिक्खू संघ आशीर्वाद, मंगल मैत्री व्यक्त करतील, आशीर्वाद देतील आणि त्यानंतरच हा कार्यक्रम संपन्न होईल. कार्यक्रम झाल्यानंतर सदावर्ती परिवाराकडून जे काही भोजनाची किंवा खीरदानाची व्यवस्था केलेली असेल ते आपण घेतल्याशिवाय जाऊ नये अशी सदावर्ती परिवाराकडून सर्वांना आग्रहाची विनंती असणार आहे. तर मी सर्वांना सूचना करतो की आपण भिक्खू संघाला चिवरदान, अष्टपरिष्कार अरहंत का खून है बंदे, अरहंत का खून करना, बुद्ध को चोट पहुंचाना, माता पिता का वध करना और भिक्खू में संघ भेद करना, ये 4 चीजें. आणि एक पाहिजे कत्ल नहीं करना, माता पिता का कत्ल, संघ में भेद नहीं करना. सहायक इमां
चिवरं अट्ठपरिकारं भिक्षुसङ्घस्य देमं द्वितीयम्पि तृतीयम्पि इमं चिवरं अट्ठपरिकारं फलहारं अर्थदानं भिक्षुसङ्घस्य देमं भंतेजी आम्ही आमच्या दीर्घ सुखासाठी पुण्यकर्म म्हणून आमच्या परिवाराकडून भिक्षू संघास शिवदान अष्टपरिस्कार फलदान आर्थिक दान देत आहोत। या दानाचा भिक्षू संघाने स्वीकार करावा अशी आम्ही दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा विनंती करतो। दानं ददन्तु श्रद्धायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सबे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं स्वयं बलं अरहन्तानं च तेजेनं रक्षं वन्दामि सब्बसो आकाशता च भुवनः देवानागा महिन्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परन्तीं सबेन्द्रियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। किंवा जे हो आता हे थैलीमध्ये द्या सगळं।